Welcome, guys. Today's topic is part 2 of hepatitis B. This table is given in a book, is a different, not they both are same, but I made a simplest way of learning. That's why I'm making this table in my way, the same. No correction are done in this table, same table. लेट्स स्टार्ट लर्निंग प्रोसेस. फर्स्ट इसमें हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड है. ये इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 months, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 month का है. बाद में उसके बाद में स्टेज आता है प्रोड्रोम और एक्यूट डिसीज. इसका ड्यूरेशन है 2 to 4 month. 2 to 4 month. अर्ली कॉन्वोल्सेंट मीन्स अर्ली रिकवरी फेज एंड द लेट रिकवरी फेज. दिस डिजीज is divided into 4 stages. First, incubation period. Second is the acute disease prodrome stage. Third is early convalescent, mean early recovery, and last is late recovery. हेपेटाइटिस बी जब होता है पेशेंट को, तब जब से वो हुआ है और जब वो रिकवरी करेगा, उसमें ये सारे मार्कर्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक्यूट स्टेज में है या वो रिकवरी फेज में है, और ये वो वायरल एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं है, वो हमें पता चलता है. फर्स्ट वी विल सी द HBsAg. इसको हम एस पे से, हमें ये एस पे से याद रखना है. सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन ध्यान रखना है. ये इंक्यूबेशन पीरियड में अपीयर हो जाता है 1 to 2 month के बीच में, और पहले इनके शुरुआत और एंडिंग तक दिख जाता है. मीन्स ये अपीयर हो जाता है और ये ज़्यादा बढ़ते बढ़ते पीक पे होता है 3 to 4 months. मीन्स एक्यूट डिसीज़ में हमें एक्यूट डिसीज़ का पता चलेगा जब HBsAg ब्लड में डिटेक्ट होगा और वो पीक पे होगा, तब हम मान सकते हैं कि ये एक्यूट डिसीज़ है और ये एक्यूट स्टेज में है डिसीज़. ये डिसअपियर हो जाता है अप्रॉक्स 6 month के अर्ली स्टेज में. द सेकेंड इज HBeAg. हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इससे हमें वायरल, ये क्या दर्शाता है? वायरल एक्टिविटी, वायरल इन्फेक्टिविटी या एक्टिविटी. ये वायरल इन्फेक्टिविटी दिखाता है और ये अपीयर हो जाता है 1 to 2 month में, और ये डिसअपियर होता है अप्रॉक्स 5th month के स्टार्टिंग में और 4 और 5th month के बीच में. ये जितना ज़्यादा होगा उतनी वायरल इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी, वायरल का रेप्लिकेशन ब्लड में ज़्यादा होगा. इसलिए ये हमें व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वो भी दिखाता है, और किस स्टेज में है, वायरल की इन्फेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है. इफ़ द HBeAg इज़ लो एंड HBsAg इज़ प्रेजेंट, दैट मीन्स वायरल इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वायरल रेप्लिकेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट HBsAg भी प्रेजेंट है और ये भी पीक पे है HBeAg. तो पेशेंट एक्यूट स्टेज में भी है और वायरल इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, मीन्स वायरल का रेप्लिकेशन ब्लड में ज़्यादा हो रहा है. ये दो IgM एंड IgG, दे बोथ आर कोर एंटीबॉडीज. मीन्स कोर एंटीबॉडीज ये एंटीबॉडी होती है जब वो अर्ली स्टेज में हो तब कौन सी दिखती है, और लेट स्टेज में हो तब कौन सी दिखती है. IgM एंटीबॉडी हमें 2nd month के एंडिंग में स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, जो 7th और 8th month के बीच में डिसअपियर हो जाती है. अपीयर कब होती है? 2nd month के स्टार्टिंग में, और या उससे पहले वो डिसअपियर होती है 7 to 4th month में. एंड देन IgG लेट स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस बी में और लेट रिकवरी स्टेज में देखने को मिलती है, जो 7 month और 8 month अप्रॉक्स दोनों में से कोई एक टाइम पे अपीयर होती है और परसिस्ट फॉर अ लाइफ. वो लाइफ लॉन्ग हमें हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है.
दिस टू एंटीबॉडी हम आगे देखेंगे इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन, ये ओनली सुपरफिशियल पार्ट। एंटी एच बी ई, ये एंटी एच बी ई ये क्या दर्शाता है? ये इन्फेक्शन, पास्ट इन्फेक्शन को दिखाता है। जब हमें ब्लड में एच बी ई देखने को मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि इसको इन्फेक्शन हो चुका है और ये अभी रिकवरी फेज में है। इसको इन्फेक्शन हो चुका है और ये देखने को मिलेगी, तब हमें पता चलेगा ये पेशेंट एच बी ई जो है वो हमें ब्लड में देखने को मिलेगी, तो हमें पता चलेगा पेशेंट अर्ली रिकवरी फेज में है। इसलिए वो 4 या अप्रोक्सीमेट 5 मंथ के स्टार्टिंग में अपीयर होती है और ये लाइफ लॉन्ग आगे दिखती है जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है। जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमें देखने को मिलती है। और ये एंटी एच बी एस, ये है सरफेस एंटीबॉडी। ये सरफेस एंटीबॉडी जब तब देखने को मिलती है जब पेशेंट रिकवरी फेज में है, और ये एंटीबॉडी हमें फर्दर इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करती है, मीन्स ये परसिस्ट फॉर अ लाइफ। और दूसरी एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, ये भी परसिस्ट फॉर अ लाइफ, सॉरी, ये होती है। बाद में हम वो चार्ट में लीवर एंजाइम्स दिए गए हैं, कब अपीयर होते हैं कब डिसअपीयर होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम अपीयर सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग में अपीयर होंगे। ALT, जो ALT लीवर एंजाइम्स है वो अपीयर होंगे सेकेंड मंथ की स्टार्टिंग में। ये हमें इंडिकेट करेंगे कि लीवर पैथोलॉजी भी हो सकती है, लीवर के एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं 3rd या 4th मंथ के बीच में, और ये नॉर्मल स्टेज में 5 मंथ के मींस अर्ली रिकवरी फेज में ये नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। इसलिए लेट्स सी द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चार्ट। दिस चार्ट shows the course of a typical acute infection of hepatitis B। ये हेपेटाइटिस बी के टिपिकल एक्यूट इन्फेक्शन के टिपिकल पार्ट को दिखाता है। कब कौन सी एंटीबॉडी का कौन सा एंटीजन अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, कौन से स्टेज में अपीयर होता है। In this chart we will see the antigen antibody symptoms and the liver enzymes appear over a time। कौन सी एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, लीवर एंजाइम कब अपीयर होता है, वो हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वी विल सी द स्टेजेस। देयर इज 4 स्टेजेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगे हमें। 0 to 2 इंक्यूबेशन पीरियड है, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें दिखाती हूँ चार्ट में। दिस इज अ इंक्यूबेशन पीरियड, वेर इज इट इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। ये 0 to 2 मंथ तक खुद का होता है, जिसमें हम इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेट्स सी रिवाइज फ्रॉम दिस बुक। 0 जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड इसमें हम दिखाते हैं, ये रहा इंक्यूबेशन पीरियड, ये है इंक्यूबेशन पीरियड जो 0 to 2 मंथ का होता है। इसमें क्या होता है, वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी, वायरस पेशेंट के अंदर कब एंटर हुआ, और नो सिम्टम, अभी तक सिम्टम हमें देखने को नहीं मिले हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। सेकेंड इज प्रोड्रोम और एक्यूट डिसीज। इसमें ये चार्ट में दिख रहा है आपको, प्रोड्रोम और एक्यूट डिसीज। ये चार्ट में आप देखेंगे तो नीचे मंथ एक्सपोजर दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे प्रोड्रोम 3 to 5। ओके, इट इज अ स्टेज, दिस इज अ, यू कैन सी द 3 2 एंडिंग इज अ 5 या 4। दिस इज अ प्रोड्रोम स्टेज। इसमें हमें पता क्या चलता है, ये सिम्टम्स इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोड्रोम स्टेज ही मीन्स एक्यूट स्टेज है डिसीज का, इसमें हमें सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर, और वायरस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें वायरस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आप देखेंगे इसमें HBE, ये HBE आप देख रहे हैं, ये इंक्रीज हो गई है 3rd मंथ में, ये इंक्रीज है। 2 to 3 मंथ में ही इंक्रीज है।
इंक्रीज हो गई है। वायरस एक्टिविटी HBeAg, HBeAg क्या हमें दिखाता है? HBeAg हमें दिखाता है कौन सी मीन्स वायरल एक्टिविटी आपके अंदर कितनी है वो दिखाता है। वो 4 to 6 मंथ इज अर्ली कॉन्वोल्स है इन रिकवरी फेज। इसमें आप देखेंगे कॉन्वोल्सन लिखा है, कॉन्वोल्स, एंड इसमें अर्ली एंड लेट, यू कैन सी दैट क्लियरली। इसमें हमें क्या, बॉडी स्टार्ट्स रिकवरी एंड द 6 to 8 मंथ में हम देखेंगे लेट कॉन्वल्सन। इसमें देखेंगे रिकवरी डेवलप्स एंड इम्यूनिटी डेवलप्स। रिकवरी डेवलप होती है, इसमें इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। फर्स्ट हम देखेंगे HBsAg, ये क्या है? HBsAg है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये फर्स्ट मार्कर है। फर्स्ट मार्कर अपीयर होता है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तब फर्स्ट मार्कर है ये अपीयर्स अराउंड 1 to 2 मंथ। हमने देखा आगे ये 1 to 2 मंथ में अपीयर होता है। मीन्स क्या मीन्स है इसमें, क्या जब HBsAg ये अपीयर होता है तब क्या होता है? मीन्स वायरस इज प्रेजेंट इन अ ब्लड, इन्फेक्शन हो चुका है और ब्लड में वायरस आ चुका है। डिसअपियर बाय 5 to 6 मंथ इन पेशेंट इफ रिकवर। पेशेंट रिकवर होता है, हमने चार्ट में भी देखा 5 to 6 मंथ पे ये डिसअपियर हो जाता है HBeAg। द सेकेंड इज HBeAg। हम इसमें देखेंगे HBsAg। हम देखेंगे HBsAg फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला, इसका पिक है सेकेंड मंथ तक। बाद में हम देखेंगे ये 5 to 6 मंथ में एंड हो जा रहा है। ये इसका है, ये इसका स्टेज है। हम देखेंगे ये HB में ये पिंक मैं ये येलो मार्कर से दिखाऊंगा HBsAg यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एंड होता है। 5 to 6 मंथ में ये एंड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये 5 to 6 मंथ में ये एंड हो जाता है। देन सेकेंड इज HBeAg। ये हाई इन्फेक्टिविटी दिखाता है, अपीयर्स आफ्टर HBs फर्स्ट मार्कर है और ये सेकेंड मार्कर है। अपीयर्स आफ्टर HBs मीन्स क्या, HBs से हमें क्या पता चलेगा? एक्टिव वायरस इन्फेक्शन एंड हाई इन्फेक्टिविटी। हमें हाई इन्फेक्टिविटी देखने को मिलेगी, मीन्स पेशेंट इज वेरी इन्फेक्शियस। इट डिसअपियर्स बिफोर रिकवरी आती है तब ये डिसअपियर हो जाता है। हम इसमें ये चार्ट में देखेंगे, इसके लिए हम दूसरी मार्कर लेंगे, ग्रीन वाले लेते हैं। इसमें HBeAg यहाँ फर्स्ट और सेकेंड मंथ में, HBs के बाद में दिखाती है, सेकेंड मार्कर है ये 4th मंथ में डिसअपियर हो जाती है। 4th मंथ मीन्स 4th मंथ के बाद तक, मीन्स अर्ली रिकवरी फेज तक आती है और बाद में डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। बस दूसरी है anti-HBc। ये कोर एंटीबॉडीज है। इसमें 2 टाइप की एंटीबॉडीज आती है, IgM एंड IgG। इट कंसिस्ट टू एंटीबॉडीज। फर्स्ट एंटीबॉडी देखेंगे। फर्स्ट एंटीबॉडी IgM है, इसको anti-HBc मीन्स एक्यूट इन्फेक्शन में हमें IgM एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। अपीयर्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन, इंडिकेट्स रिसेंट इन्फेक्शन। इसमें हमें पता चलेगा इन्फेक्शन अभी हुआ है, इसको अभी स्टार्ट हुआ है रेप्लिकेशन होने का। IgG एंटीबॉडी वो अपीयर्स लेटर एंड रिमेन फॉर अ लाइफ। पास्ट इन्फेक्शन को दिखाती है, और IgM एक्यूट इन्फेक्शन को, रिसेंट इन्फेक्शन को दिखाती है, और IgG पास्ट इन्फेक्शन को दिखाती है, मीन्स अपीयर्स लेटर। चार्ट में देखेंगे HBc, हम देख सकते हैं HBc है, ये HBc है जो फर्स्ट मंथ में हमें 2 टाइप की IgM एंड IgG देखने को मिलती है। वो हम 2 डिफरेंट मार्कर से उसको दिखाएंगे। फर्स्ट
फर्स्ट वी विल सी दिस इज अ IgM जो हमें एक्यूट इन्फेक्शन में देखने को मिलती है, एंड देन 6th और 7th मंथ के बाद लेट रिकवरी फेज में हमें IgG देखने को मिलती है जो परसिस्ट फॉर अ लाइफ. दिस इज अ परसिस्ट फॉर अ लाइफ. दिस इज टू डिफरेंट. मीन्स यहाँ से हम ये रफली है, पता नहीं है कंप्लीट टाइम कब होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट ये एंटीबॉडी स्टार्ट होगी. पेशेंट वेल इम्यूनाइज्ड होगा, उसको बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, तो ये IgM एंटीबॉडी पहले अर्ली रिकवरी फेज में आ सकती है. बट हम इसमें यहाँ तक रखते हैं क्योंकि हमें पता चले कहाँ तक है. यहाँ से यहाँ वाली IgG और ये वाली है IgM. मीन्स anti-HBC का मतलब होता है कोर एंटीबॉडीज. टू टाइप ऑफ कोर एंटीबॉडीज, IgM एंड IgG. देन फोर्थ इज anti-HBE मीन्स रिकवरी फेज. रिकवरी फेज में anti-HBE देखने को मिलती है. हम यहाँ देख सकते हैं ये anti-HBE रिकवरी फेज में दिखेगी. ये पीक पे होती है जब IgG एंटीबॉडी और anti-HB ये दोनों रिकवरी फेज में देखने को मिलती है. इसलिए यहाँ से 6 मंथ के शुरुआत से ये इसका पीक पे है और ये परसिस्ट फॉर अ लाइफ भी हो सकती है. ओके, एंड देन we will see the fifth anti-HBs immunity. It is a immunity. anti-HBs ये कब अपीयर होती है? 6th और 7th मंथ में अपीयर होती है. इंडिकेट्स रिकवरी एंड इम्यूनिटी. दिस एंटीबॉडी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर इन्फेक्शन. हमें फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाती है. हमें ये आप देख सकते हैं anti-HBs. वो हमें इसके लिए डिफरेंट मार्कर चाहिए. anti-HBs 6 और 7 मंथ के शुरुआत में दिखती है और ये लाइफ परसिस्ट फॉर अ लाइफ. IgG परसिस्ट फॉर अ लाइफ. anti-HBs परसिस्ट फॉर अ लाइफ एंड anti-HBE वो भी लाइफ लॉन्ग हमें इन्फेक्शन से बचाती है. ये सब भी जो एंटीबॉडी है वो हमें लेट रिकवरी स्टेज मीन्स लेट कॉन्वल्सन स्टेज में हमें देखने को मिलेगी. इसमें ये एक टॉपिक है विंडो पीरियड. व्हाट इज अ विंडो पीरियड? विंडो पीरियड जब HBsAg डिसअपियर हो जाता है एंड anti-HBs नॉट येट फॉर्म. इसे हमें विंडो पीरियड कैसे, हमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मीन्स इसमें देखिए HBsAg वो डिसअपियर हो गया है. वो जो फर्स्ट मार्कर था वो अभी डिसअपियर हो गया और ये anti-HBs जो लेट स्टेज में परसिस्ट फॉर अ लाइफ रहती है, इम्यूनिटी प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन, ये अभी फॉर्म नहीं हुआ है. ये HBs ये अभी फॉर्म नहीं हुआ है. इसको विंडो पीरियड बोलते हैं. ये विंडो पीरियड है. आप देख सकते हैं ये विंडो पीरियड है. यहाँ हमें जब हम यहाँ से इस ये स्टेज में पेशेंट होगा और हम ब्लड सैंपल लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पेशेंट कौन से स्टेज में है और उसको इन्फेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है वो हमें पता नहीं चलेगा. और लास्ट में है ALT लेवल्स मीन्स लीवर एंजाइम लेवल्स. लीवर एंजाइम्स इसमें ALT इज अ लीवर एंजाइम इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द एक्यूट लीवर डैमेज. क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस B वायरस है वो लीवर सेल्स में ही रेप्लिकेट होता है. मीन्स वो लीवर सेल को डैमेज भी कर सकता है. इसलिए ये एक्यूट लीवर डैमेज हाईएस्ट ड्यूरिंग द सिम्टोमेटिक फेज. सिम्टोमेटिक फेज में वो हाईएस्ट होगा. सिम्टोमेटिक फेज कब आता है? 3 to 4 मंथ में ये ज़्यादा होता है. ALT लेवल आप ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये 2nd मंथ में स्टार्ट हुआ है
और 5th मंथ में नॉर्मल हो जा रहा है। मीन्स सिम्टोमेटिक 3 to 4 मंथ का जो पीरियड है एक्यूट डिसीज़ वाला पीरियड है, उसमें ये हाई होता है और उसमें सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्यूट स्टेज में डिसीज़ तो सिम्टम्स ज़्यादा हो गए। हाईएस्ट ड्यूरिंग द सिम्टोमेटिक है, रिटर्न्स नॉर्मल व्हेन द पेशेंट इज रिकवर। सिम्टम्स 2 to 3 मंथ या 3 to 4 मंथ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये चार्ट को हम कैसे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, ये मेरी ट्रिक्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा। एस फर्स्ट आता है HBsAg, इसमें हम देख सकते हैं, ये आप इसमें आप देखेंगे इसमें S है, फर्स्ट HBs, इसमें S है, मीन्स फर्स्ट S, एंड देन सेकेंड में आता है HBeAg, इसमें E, एंड थर्ड में आता है anti-HBc कोर एंटीबॉडीज मीन्स C, एंड लास्ट में anti-HBs मीन्स इसमें से S लिया, इसमें से हमने S लिया, इसमें से हमने C लिया, इसमें से हमने E लिया और इसमें से हमने S लिया। S मीन्स सरफेस एंटीजन, E मीन्स इन्फेक्टिविटी, मीन्स हम इन्फेक्टिविटी में I आता है बट हम याद रखने के लिए इन्फेक्टिविटी को E से डिनोट करेंगे। और C मीन्स कोर एंटीबॉडी कौन सी है, IgG एंड IgM, एंड S लास्ट, फर्स्ट S इज सरफेस एंटीजन एंड द लास्ट S इज सरफेस एंटीबॉडी, लास्ट S इज सरफेस एंटीबॉडी। ये मीन्स वेरी इजी मेथड टू रिमेंबर होता है, इसलिए ये आप ट्राई करें तो ये आप रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सहलाई होगी। इजी वे टू लर्न, इट इज़ अवर एजेंडा। मंथ आफ्टर, ये चार्ट है जो आप आपकी दीवार पे या डेली आप देख सकते हैं कि आप एग्ज़ाम के आगे देख के जाएंगे तो आपको पूरा चार्ट ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इतना भी लिख के आएंगे तो प्रोफेसर खुश हो जाएगा। मंथ आफ्टर इन्फेक्शन, इसमें फर्स्ट 1 to 2 मंथ और 0 to 2 मंथ हमें फर्स्ट मार्कर है HBsAg, हमने देखा HBs सरफेस एंटीजन, मीन्स ये क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन। सरफेस एंटीजन तब भी दिखता है ब्लड में जब इन्फेक्शन हुआ होता है, हमें कोई वायरस से इन्फेक्शन हुआ होता है। देन सेकेंड इज 2 to 3 मंथ में हमें HBeAg, ये हमने ई से इन्फेक्टिविटी याद किया था, ई से हमने इन्फेक्टिविटी याद किया था, मीन्स वायरस एक्टिविटी मल्टीप्लाइंग हाईली इन्फेक्शियस, वायरस एक्टिविटी हाईली इन्फेक्शियस है, इन्फेक्टिविटी इन्फेक्शियस, हमें ये आई से होता है बट हम ब्रेन में तो हम अपनी तरीके से तो हम ई से याद रख सकते हैं इन्फेक्टिविटी, हिंदी में और गुजराती में इन्फेक्टिविटी पहले ई आता है ना। द 3 to 5 मंथ IgM एंटीबॉडी, 3 to 5 मंथ्स में IgM एंटीबॉडी, anti-HBc मीन्स हमें पता चलता है एक्यूट और रिसेंट इन्फेक्शन को दिखाता है, एंड 5 to 6 मंथ में विंडो पीरियड होता है, हमने देखा आगे इसमें देखा विंडो पीरियड है, 5 to 6 मंथ में हमें देखा है विंडो पीरियड है। ये विंडो पीरियड में ओनली IgM एंटीबॉडी होती है, नहीं anti-HBc अभी बना नहीं है, और ये HBsAg अभी ही मीन्स ब्लड में नहीं है मार्कर ये, और anti-HBc अभी हुआ नहीं है, मीन्स फॉर्म नहीं हुआ है, इसको विंडो पीरियड बोलते हैं। 6 to 7 मंथ में anti-HBc हमें देखने को मिले, anti-HBe हमें इन्फेक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स ये तब भी दिखता है पास्ट इन्फेक्शन हो तब, एंड द 7 to 8 मंथ्स में हमें anti-HBs मीन्स रिकवरी एंड इम्यूनिटी। ये मेरा स्टाइल था पढ़ाने का, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगले पार्ट में हम दूसरा ट्रीटमेंट और वो देखेंगे, इसके लिए पार्ट 3 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।